बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 5 लोगों को नींद नहीं आती। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं, जानने के लिए आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आइए जानते हैं कि ऐसे 5 कौन से लोग हैं जिनको नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, सूरह निसा की आयत नंबर 93 में है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। अल्लाह उस पर गज़ब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। एक और जगह कुरान पाक में इरशाद है, सूरह माइदा की आयत नंबर 32 में है, तर्जमा कि किसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी की ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ले नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल में इंसानियत की हुर्मत का एहसास मिट जाता है। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरशत का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से गुरेज नहीं करेगा, और इसी तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरमाना जहनियत की जद में रहेगी। नीज़ जब उसकी जहनियत का चलन आम हो जाएगा तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाएंगे। लिहाजा कत्ले नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख के हर दौर में एक से एक बढ़कर दौलतमंद गुजरा है कुरे अर्ज पर, और गर्दशे माहो साल के बाद वो मिट्टी का ढेर बन गया है। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने की बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तकामत पर खड़े नजर आएंगे, वरना ज्यादातर दौलत ने इंसान के दिमाग को खराब किया है। इंसान गुरूर का शिकार हो और फिर यही वो मकाम जहां पर उसका कायनात का अकलौता वारिस खालिक कायनात हरकत में आता है, और वो फिर दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। उसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल कुरान की है, जिसके खजानों की शोहरत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। हदीस शरीफ में आता है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी नहीं पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। एक और हदीस में है कि जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से उस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि वो अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले। एक और हदीस में है कि जो किसी शख्स पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी ना जानता हो तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप की जो जमा होने का मकाम है उस जगह पर उस वक़्त तक रोके रखेगा जब तक कि वो अपने इल्ज़ाम के मुताबिक जो है वो अजाब ना पाले। नंबर 4, वो जिसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तलख तरीन और सफाक हकीकत जो है वो भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद, परिंद, ज़ीरू मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बनकर खड़ी हो गई है। बहसीयत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुंचाओ, या उसका कर्ज अदा कर दो, या उसे खाना खिलाओ। साहबे इस्तात पर यह वाजिब है कि वो मुस्तहक़ीन की मदद करे।
नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं? तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में है जो वो निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, उनमें जल्द मौत का जो है वो ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया था कि नींद के मसाइल में 2-4 अफराद, बिलखसूस ज़ियाबतीस के मरीज़ों में इसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का ख़तरा जो है वो 87% तक बढ़ जाता है। मुहक्किकीन का कहना था कि ये हम पहले ही से जानते हैं कि नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूत तल्लक जो है वो मौजूद होता है, मगर नए नताइज जो हैं वो चौंका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि उनसे ख़तरे को जो है वो कम किया जा सके। उनका कहना था कि ज़ियाबतीस से वैसे ही मुख्तलिफ अमराज से मौत का ख़तरा जो है वो 67% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीज़ों को बेख्वाबी और नींद के दीगर मसाइल का सामना हो, उनके लिए फिर ये ख़तरा 87% तक बढ़ जाता है। इससे कबल 2019 में कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया था कि महज एक रात भी कम नींद सोना ज़हनी बेचैनी या खौफ या असाबी खलल का ख़तरा जो है वो 30% तक बढ़ जाता है। तिब्बी जरीदे जर्नल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में शाया हुआ है, उसकी एक तहकीक में मुहक्किकीन का कहना है कि हमने गहरी नींद का एक नया फ़ायदा दरियाफ्त किया है जो रात भर में दिमागी कनेक्शन के दौरान मुनज़्ज़म तौर पर ज़हनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देता है। नींद की कमी से जहन बोझल हो जाता है और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि ज़्यादा सोना सेहत के लिए बेहतर है। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को हमसे दूर करे और हमें दीन पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल माहिन इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। फ़ी अमानिल्लाह।